आप एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। एक मिनट शाजिया, मेरा सुप्रिया आपसे सवाल और उसके बाद मैं शाजिया से भी सवाल करूंगी। पहले मेरा सवाल आपसे सुप्रिया, इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने के मुद्दे के साथ जो ये चर्चा की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान कर दी। आप उस तरफ ले गए इस चुनाव को जहां आपका मुताबिक आप नहीं चाहते थे कि ये जाए, सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात हो, सिर्फ भ्रष्टाचार पर बात हो, तो क्यों ये इस तरफ चर्चा गई? इस चुनाव में पेसीएम और 40% सरकार कमीशन खोरी की, वही एक मुद्दा है। मरण पत्र से, जन्म पत्र से, मृत्यु पत्र से, शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया प्लीज, स्टेज पर 40% कमीशन देना है। ये सरकार की असलियत है। अगर शाजिया तुम बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं, मैंने रोक दिया आज सुप्रिया, मैंने रोक दिया, बोलने तो फिर सुप्रिया मैंने रोक दिया, आप बोलिए। आप बार-बार एक टेलीविजन एंकर रह चुकी हो जी, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूं, आप भाग रही हैं, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, गोल-गोल जलेबी बना रही हैं और सवाल का जवाब दे रही हैं और अब वही बात को दोहरा रही हैं। मैं दोहराना शुरू कर दूं, मैं नेशनल हेरिटेज केस के बारे में बताना शुरू कर दूं। शाजिया तुम एंकर नहीं हो, ठीक है सुप्रिया, आपके मुताबिक अभी मेरा टर्न है बोलने का, चुप रहो, एंकर नहीं हो, जब आपका होगा आप बोलना, पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर मेरा सवाल आपसे भी होगा। सुप्रिया पूरा करें, संक्षेप में पूरी करें। एक मुद्दा है, कर्नाटक की जनता का सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, कांग्रेस की प्रचंड जीत होने वाली है। सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या मचा हुआ है, अंदरूनी कोहराम मचा हुआ है। 40 से ज्यादा बागी इनके खड़े हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री। जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया, शाजिया मैं आपके पास आ रही हूँ, शाजिया सुप्रिया जवाब भी ले लेते हैं और मेरा सवाल भी। शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुन लीजिए और सुप्रिया का जवाब भी दे दीजिए। शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है, शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक चुनाव में, तो क्यों हम सिर्फ धर्म पर चर्चा सुन रहे हैं? क्यों सिर्फ धर्म पर बयानबाजी हो रही है? जी जवाब दूंगी, आपको करना पड़ेगा। सुप्रिया आप सुन लेते हैं, सुप्रिया अब वो जवाब देंगी, आप सुने। सुप्रिया शाजिया को बोलने दे। जी शाजिया। सुप्रिया जी, इतने साल आप खुद भी एंकर रही हैं, कितना फुटेज खाती हैं, हम सब दोहराती हैं चीजों को। शाजिया सुप्रिया, अब मौजू पर आते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक में जो हो रहा है और आपके दिलो दिमाग में हो रहा है, वो है अंदरूनी कोहराम। वो अंदरूनी कोहराम जो है, जिसका सबब है स्मृति ईरानी का जो बयान, जो पूरी तरह से सच है, जिसका जवाब ना आपसे देखते बन रहा है, ना निकल पा रहे हैं सच को, ना उगल पा रहे हैं सच को। दरअसल कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा बागी आपके हैं, बड़े-बड़ों को घर आपने बिठा दिया। येदियुरप्पा आपके नाराज हैं। सुप्रिया देखिए, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था। आप एंकर होने की दुआई तो दे रही हैं, सुन लीजिए ना, अभी उनके बोलने का समय। सुप्रिया लेट्स लिसन टू, सुप्रिया उनकी बात सुन लेते हैं, सुप्रिया सुन लेते हैं उनकी बात। तहजीबदार कौन? शाजिया आप बोलिए। सुप्रिया प्लीज, सुप्रिया प्लीज आप सुनेंगे। 40 बागी कैंडिडेट हैं, आप दोनों को तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। तो आप ही के थे ना, छोड़कर आ गए तमाम दर्शकों की इज्जत करके, जो टीवी के दर्शक हैं, जो हमारी एंकर, सुप्रिया प्लीज अब सुनेंगे शाजिया को, उनकी इज्जत करके और इस प्रोग्राम की मर्यादा की इज्जत करके। चलिए शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए। जी, तो मैं जवाब दे रही थी कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी जी और अमेठी की जनता ने जिस तरह से ठेंगा दिखाया राहुल गांधी को, उसका सबसे परिणाम के सामने। कर्नाटक की बात कर रही थी आप शाजिया, कर्नाटक की बात करिए। अगर आप चुप रहेंगे ना, जी जी बोलिए। थोड़ा नहीं करेंगी, नहीं कर पाएंगी कर्नाटक। सुप्रिया सुन लेते हैं, सिलेबस के बाहर सवाल पूछ रही हैं आप इनसे। सुप्रिया सुन लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, 100 बातों की एक बात, स्मृति ईरानी अगर कह रही हैं और कि आप हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं और मुसलमानों का भी लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, कौन यकीन करेगा? करप्शन की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? राम मंदिर की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? बजरंग दल को बैन करने वाली, अपने मैनिफेस्टो में डालने वाली उस पार्टी को कि लोग जब वो कहेंगे कि वो हनुमान के, भगवान हनुमान के उपासक हैं, कौन यकीन करेगा भाई? बताइए।